उसने कहा कि वह अभी बहुत जवान है, उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए और अपनी बुरी आदतें बदलनी चाहिए। 20 साल से ज्यादा की जिंदगी में पहली बार उसने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया। अब उसे अपने पिता से नफरत होने लगी। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे कभी दांत साफ करना क्यों नहीं सिखाया। लेकिन चाहे अहसान कितनी भी बार ब्रश करता, उसके दांतों का रंग बिल्कुल नहीं बदलता था। छोटे मालिक की पत्नी अपने जन्मदिन पर बहुत नशे में थी। घर लौटते समय उसे खुद गाड़ी चलानी पड़ी। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी एक बच्चे से टकरा गई। छोटा मालिक एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन अहसान ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उस गरीब परिवार में ऐसे 10 से ज्यादा बच्चे हैं। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों के नाम तक ठीक से याद नहीं रखते। अगर उनमें से एक बच्चा गायब भी हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और दिल्ली में तो गरीब लोग पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। उस रात अहसान बहुत सुकून से सोया। मुश्किल वक्त में उसने अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी दिखाई थी। उसे लगा कि अब मालिक की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। अगले दिन अहसान को कमरे में बुलाया गया। जमींदार और उसका बड़ा बेटा भी दिल्ली आ चुके थे। सब लोग अहसान से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। अहसान को लगा कि मालिक उसे कोई बड़ा इनाम देने वाला है, लेकिन उसके हाथ में एक कागज थमा दिया गया। अहसान ने उसे पढ़ा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो असल में एक कबूलनामा था। जमींदार को डर था कि पुलिस कभी भी उनके घर आ सकती है, इसलिए वह अहसान को बलि का बकरा बनाना चाहता था। उन्होंने अहसान की दादी को भी गवाह बना लिया था और दादी पहले ही उस कबूलनामे पर हस्ताक्षर कर चुकी थी। उन्होंने अहसान से कहा कि अगर वह इस पर साइन कर देगा तो वे सब एक परिवार बन जाएंगे। अहसान ने बिना सोचे समझे कागज पर साइन कर दिया। आंखों में आंसू थे, फिर भी उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि चाहे वह कितना भी वफादार रहे, उनके लिए वह सिर्फ एक गुलाम है। कई दिनों तक अहसान डर के साए में रहा। उसे हर वक्त डर लगता था कि पुलिस कभी भी आ सकती है। जमींदार ने उसे भरोसा दिलाया कि कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। आखिर जैसा उसने कहा था, उस गरीब परिवार में किसी को एक बच्चे के गायब होने की परवाह ही नहीं थी। कल तक जो लोग अहसान को परिवार का हिस्सा बता रहे थे, आज वही उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। पड़ोस में रहने वाली अमीर महिला का ज़मीर आखिर जाग गया। उसने सीधे जमींदार से झगड़ा किया। अहसान कम से कम उनके लिए अपनी जिंदगी लगा रहा था, लेकिन वे उसे एक कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अहसान इस परिवार से पूरी तरह निराश हो गया। उस रात उसने छोटे मालिक को एयरपोर्ट पहुंचाया। जाते समय उसने अहसान को कुछ पैसे दिए। अहसान ने इसे उसके पुराने व्यवहार का बदला समझकर रख लिया। जब छोटे मालिक को पता चला कि उसकी पत्नी न्यूयॉर्क वापस चली गई है, तो उसने अहसान से पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसने अहसान को थप्पड़ मार दिया। भले ही वह विदेश में पढ़ा था, लेकिन अंदर से वह अब भी जमींदार ही था। पत्नी के जाने के बाद छोटा मालिक दिन रात शराब पीने लगा। अहसान ने उसे बेहोशी की हालत में देखा तो उसने भी उसे थप्पड़ मार दिया। अब वह पहले जैसा वफादार नहीं रहा था। उसके मन में उनके खिलाफ नफरत भर चुकी थी। अहसान ने मालिक का सूट पहना और उसकी महंगी शराब पी। कुछ ही समय बाद छोटे मालिक को खबर मिली कि उसकी पत्नी उससे तलाक लेने वाली है। उसे दिलासा देने के लिए अहसान उसका पसंदीदा खाना लेकर आया, लेकिन छोटे मालिक ने गुस्से में उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अहसान ने अपनी पत्नी से मिले पैसों को देखा। वो सिर्फ कुछ महीनों की तनख्वाह के बराबर थे। उसे बेहद गुस्सा आया। क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए लगा दी थी? अब वह अपनी हदें भूलने लगा। उसने पहले ड्राइवर की तरह मालिक को धोखा देने के तरीके सीख लिए। वह गाड़ी का नकली बिल बनाकर ज्यादा पैसे दिखाता, पेट्रोल भी दूसरे ड्राइवरों को बेचता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वह मालिक की गाड़ी का इस्तेमाल भी अपने काम के लिए करने लगा। सिर्फ 1 महीने में उसने 1 साल की तनख्वाह जितना पैसा कमा लिया। एक दिन अहसान ने छोटे मालिक को ड्राइवर बदलने की बात करते सुन लिया। वह अचानक घबरा गया। वह पूरी जिंदगी वापस उस झुग्गी में नहीं जाना चाहता था। तभी उसकी नजर मालिक के लाल बैग में रखी नकदी पर पड़ी। इतने पैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता था। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसी दिन उसका भतीजा दादी का खत लेकर आया। खत की पहली बात ही ये थी कि उसने 7 महीने और 4 दिन से घर पैसे नहीं भेजे थे। दादी ने उसे जल्दी घर लौटकर शादी करने और परिवार के लिए काम करने को कहा था। अहसान इस परिवार से पूरी तरह टूट गया। अगले दिन छोटे मालिक ने उसे अपने भतीजे के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी दे दी, लेकिन अमीर आदमी बिना वजह कभी कुछ नहीं करता। छोटे मालिक की मुलाकात अचानक